जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आने वाले लिखित परीक्षा के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, फादर ऑफ जॉन सर भाबर के नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन है गुलाब सिंह, भाव सिंह चौहान, केसरी चंद, शिवराम। तो आपको सभी प्रश्न के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ आपको अपना टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट आप मन ही मन में या कमेंट बॉक्स पर लगाएगा। कमेंट बॉक्स पर आप प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन ABCD, वो दे दीजिएगा। और लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है कि आप 25 में से कितने सही कर पाए, क्योंकि हम उसी हिसाब से अगले वीडियो पे प्रश्नों का लेवल रखेंगे। तो चलिए बताइए, फादर ऑफ जॉन सर भाबर के नाम से विख्यात हैं, कौन है वो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, गुलाब सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 16वां, 17वां, 19वां, 18वां। तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.8% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। तो गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको मेरे से पहले अपना टेस्ट लगा लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, फतेह शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है। तो बताइए, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन C को आंसर किया है, हर्षदेव जोशी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हर्षदेव जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, पंतनगर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। तो बताना है आपको, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन B को आंसर किया है, जोशीमठ, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। तो बताइए, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन A को आंसर किया है, यशोधर मठपाल, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यशोधर मठपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल। तो बताइए उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, देहरादून। देहरादून का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, किस पंगवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो बताइए, किस पंगवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? प्रदीप शाह, श्याम शाह, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह। तो बताइए, किस पंगवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, श्याम शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, गौरा देवी को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए गौरा देवी को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1987, 1986, 1984, 1985। तो बताइए कौन से सन में इनको जो है ब्रिक्स मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, 1986 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 11 है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आपको बताना है उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। तो चलिए ये प्रश्न आपके HW के लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से हैं? चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद के हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बताना है मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? श्यामपुर, हरिद्वार, काशीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्यामपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? तो कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्याण चंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़। तो बताइए किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? अलकनंदा, रामगंगा, टोंस, कोसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है? चलिए आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, काशीपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो बताइए आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केदारनाथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए क्या आंसर कर रहे हो इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है, चंद्र राजाओं द्वारा, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्र राजाओं द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21 है, भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का शासक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का शासक कौन था? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवेंद्र शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22 है, कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 23 है,
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? चलिए बताइए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 520.82 वर्ग किमी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 24 है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है। बताइए, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? कर्णावती को, जिया रानी को, कमलेंदुमती शाह को, बिस्नी देवी शाह को। तो बताइए, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जिया रानी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25 है, उत्तराखंड के बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह कब किया था? तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब गई थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 मई 1984 को। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आप 25 में से कितने सही कर पाए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब दीजिए इजाज़त, हम जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।